નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર ધોરણ 6 વિષય હિન્દીની સ્વઅધ્યયન પોથીનો ભાગ 6નો પાઠ નંબર 6 ન્યાયની વાત કરવાના છીએ। એ મિત્રો હિન્દીના સ્વઅધ્યયન પોથીના ભાગ 6ના પાઠ 6નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન છે। મિત્રો આવા સરસ મજાના સોલ્યુશન મેળવવા માટે આપણી ચેનલ મેથ્સ બાય પંકજ કાપડિયાને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને આ વિડીયો તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો। तो मित्रों शुरू करिए धोरण 6 विषय हिंदी स्व अध्ययन पोथीनो भाग 6 पाठ नंबर 6 न्याय। अँ सारांश आप्यो छे, त्यार पछी अँ विकल्प पसंद करवानो छे अने बॉक्स में राइट करवानुं छे। पहलू न्याय कहानी में किस शहर की बात की है तो बगदाद। बीजू अली ख्वाजा कौन से शहर की यात्रा पर जाने वाले थे मक्का शरीफ। तीजू असली ख्वाजा ने मोहरे कहाँ छुपाए तेल में। त्यार पछी चौथू तेलियों ने तेल कितना पुराना बताया तो 2 मास। पांचमू खलीफा ने न्याय करने की जिम्मेदारी किससे सौंपी हसन। त्यार पछी प्रश्न 2 छे शब्दों के अर्थ लिखिए। अपील एटले निवेदन, पछी बीजू कमी एटले अभाव, तीजू जांच एटले परख, चौथू पुरस्कार एटले इनाम, पांचमू विश्वासघात एटले धोखा, छठू तहखाना एटले जमीन के नीचे बना कमरा, भूरी भूरी एटले बहुत, मोहरा एटले सोने के सिक्का, तेली तेल निकालने वाला और वास्तविक एटले असलियत। तो आ रीतना थशे। ए थोड़ुंक ऊपर नीचे छे पण आपणे एरो मार्यो छे एनी सामेनो ते छे। मित्रों खास विडियो सारो लाग्यो तो आपणी चेनलने सब्सक्राइब करवानुं भूलवानुं नथी। प्रश्न 3 मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलू सिर पकड़ कर बैठ जाना निराशा होना। उत्तीर्ण छात्रों में अपना नंबर न देखकर राजू सिर पकड़कर बैठ गया। बीजू कहाँ सुनी होना એટલે वाद विवाद होना। सीट पर बैठने के लिए 2 यात्रिकों ने कहाँ सुनी होने लगी। त्यार पछी त्रीजू छे पैरों तले जमीन खिसक जाना। आघात लगना, जब यात्री को मालूम हुआ कि जेब में बटुआ गायब हुआ तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चौथू सिर खुजलाना, समझ न पाना कि क्या किया जाए। प्रश्न सुनकर लड़का सिर खुजाने लगा। पांचमू कहाँ सुनी होना, वाद विवाद होना। सीट पर बैठने के लिए 2 यात्री को कहाँ सुनी होने लगी। त्यार पछी प्रश्न 4 प्रश्न के उत्तर लिखिए। पहलू अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा क्यों हुआ। वाजिद ने अली ख्वाजा के घड़े से तेल निकालने के साथ उसमें रखी मोहरें भी निकाल ली। तेल तो उसने फिर से भर दिया पर मोहरें चुरा ली। अली ख्वाजा ने मक्का की यात्रा से लौटकर अपना घड़ा देखा तो उसमें मोहरें नहीं थी। उसने भक्के बारे में वाजिद से पूछा तो वाजिद ने मोहरे चुराने से साफ इनकार कर दिया, इसलिए इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ। त्यार पछी बीजू खलीफा भेष बदलकर क्यों घूम रहे थे। खलीफा अपनी प्रजा की स्थिति जानने के लिए भेष बदलकर घूमते थे। वे लोगों की समस्या स्वयं सुनना चाहते थे, इससे उन्हें सच्चाई का पता चलता। इसी कारण वे वेश बदलकर शहर में घूम रहे थे। त्यार पछी तीजू खलीफा ने न्याय के लिए हसन को क्यों चुना। खलीफा ने हसन की बुद्धिमानी देखी थी। उसने लगा कि हसन समझदारी से सही निर्णय देगा, इसीलिए उन्होंने दोनों का झगड़ा सुनने और निर्णय देने के लिए हसन को चुना। चौथू खलीफा के हसन की प्रशंसा क्यों की। हसन ने अपने सूझबूझ से सच्चाई का पता लगाया। उसने तेल की जांच करवाकर चोरी का भेद खोल दिया। उसकी बुद्धिमानी से न्याय हुआ, इसलिए खलीफा ने उसकी बहुत प्रशंसा की। खलीफा को न्याय के लिए क्या सबूत मिल गया। तेलियों ने बताया कि घड़े का तेल केवल 2 महीने पुराना है, जबकि अली ख्वाजा 6 महीने से पहले मक्का गया था। इससे सिद्ध हो गया कि तेल बदला गया था। यही
वाजिद की चोरी का सबूत था। प्रश्न 6 मित्रों वीडियो सारो लग्यो तो खास अपनी चेनल मैथ्स बाय पंकज कापड़ियाने सब्सक्राइब करो। आ वीडियो तमारा मित्रों साथे शेर करो। बीजू के मित्रों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी शाळा शिक्षक एप्लिकेशन लिंक आपी है, त्याथी एप्लिकेशन डाउनलॉड करी आ पाठनी पीडीएफ मेळवी शको छो। त्यार पछी 7मो प्रश्न है, खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया? तो आ रीतनो जवाब थशे। त्यार पछी 8मो है, अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में क्यों छिपाई? त्यार पछी 9मु, वास्तविकता जानने पर खलीफा ने क्या निर्णय किया? दसमु, तेलियो ने कैसे सच्चा निर्णय किया? त्यार पछी प्रश्न 5, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यह कहानी किस शहर की है? यह कहानी पूरे जमाने का इराक की राजधानी बगदाद शहर की थी। बीजू, अली ख्वाजा कौन था? अली ख्वाजा बगदाद का एक ईमानदार व्यापारी था। वह व्यापार करके अपनी जीविका चलाता था। त्यार पछी त्रीजू, चौथो ने पांचमो आ रीतना प्रश्न है, एना जवाब है। त्रीजो है, अली ख्वाजा ने अपनी मोहरों कहाँ रख दिया था? आ रीतनो जवाब है। चौथो है, अली ख्वाजा को अदालत से क्यों निराश लौटना पड़ा? और पांचमो है, लोगों ने अली ख्वाजा को क्या सलाह दी? आ रीतना जवाब थशे। त्यार पछी छठू, हसन कौन था? सातमू, हसन ने तेलियों से क्या कहा? और आठमू है, किससे वास्तविकता का ज्ञान हो गया? आ रीतना प्रश्न ने जवाब थशे। त्यार पछी 9मू है, खलीफा ने हसन को धन्यवाद क्यों दिया? खलीफा ने अपने हसन को धन्यवाद इसीलिए दिया कि क्योंकि उसकी बुद्धिमानी से चोरी का भेद खुल गया और सही न्याय हो सका। प्रश्न 6, वाक्य कौन किसे कहता है? लिखिए। पहलू, यह तेल का घड़ा है, मैं आपके घर रख कर जाना चाहता हूँ, अली ख्वाजा वाजिद से कहता है। बीजू, तुम बहुत समझदार हो, खलीफा हसन से कहता है। तीजू, मैं कैसे मान लूँ कि इसमें सोने की मोहर थी? वाजिद अली ख्वाजा से कहता है। चौथू, घड़े का तेल 2 महीना पुराना लगता है, इसमें से ज़्यादा नहीं है। तेलियो खलीफा और दरबार में उपस्थित लोगों से कहता है। त्यार पछी चौथू, पांचमू और छठू ने सातमू और 8, 4, 5, 6, 7, 8 ना जवाब है। मित्रों खास चेनल पर नवा हो वीडियो सारो लाग्यो होय अने आवा ज सोल्यूशन मेळववा मांगता हो तो अपनी चेनल ने खास सब्सक्राइब करो। आ वीडियो तमारा मित्रों साथे शेर करो और अपनी चेनल मैथ्स बाय पंकज कापड़ियाने सब्सक्राइब करवानुं भूलवानुं नहीं। आ वीडियो तमारा मित्रों साथे शेर करो। बीजू के मित्रों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी शाळा शिक्षक एप्लिकेशन लिंक आपी है, आ एप्लिकेशन डाउनलॉड कर आ पाठनी पीडीएफ मेळवी शको छो। और स्वाध्याय पोथीना बाकीना चेप्टरना सोल्यूशन है तमने मारी यूट्यूब चेनलना प्लेलिस्ट में मळी जशे। त्यार पछी 9 और 10 ना जवाब है। 9मू है, आप काजी की अदालत में जाइए, लोगों अली ख्वाजा से कहते हैं। 10मू, आप इस घड़े के तेल की जांच करवाइए,
हसन तेलियों से कहता है। त्यार पछी प्रश्न 7, निम्नलिखित शब्दों में से क्रियापद क्रियावाचक शब्द ढूंढकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो अहियाँ खेलता, वह हर शाम मैदान में क्रिकेट खेलता है। पढ़ती, रीना रोज समय पर अपना पाठ पढ़ती है। रोता, छोटा बच्चा खिलौना न मिलने पर रोता है। खाना, हमें समय पर पौष्टिक खाना चाहिए। त्यार पछी नन्हा, सुबह जल्दी उठकर नहाना अच्छी आदत है। हंसना, सबके साथ मिलकर हंसना सेहत के लिए अच्छा है। रोज सुबह दौड़ना शरीर को स्वस्थ रखता है। हमें बड़ों के सामने शांति से बैठना चाहिए। लिखना, रोज साफ सुथरा लिखना अच्छी आदत है। त्यार पछी प्रश्न 8, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियावाचक शब्द ढूंढकर नया वाक्य लिखिए। पहलू, आकाश में पतंग उड़ रही थी। पक्षी आसमान में ऊंचा उड़ रहा है। बीजू, वेदांत किताब पढ़ रहा है। मैं रोज अखबार पढ़ता हूँ। तीजू, पता नहीं तन्मय मेरे पास से कब चला गया, वह जल्दी घर चला गया। रात को कुत्ते भौंक रहे थे। गली में कुत्ता जोर से भौंक रहा है। तो आ रीतना चौथुं, पांचमું ने छठું वाक्य थशे। त्यार पछी प्रश्न 9, आपने किए हुए प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। प्रिय मित्र राहुल, सादर नमस्ते। पिछले महीने में अपने परिवार के साथ माउंट आबू घूमने गया था। वहाँ का वातावरण बहुत ही सुहावना और ठंडा था। चारों ओर हरियाली और सुंदर पहाड़ दिखाई देते। हमने नक्की झील में नौका विहार किया जो बहुत आनंददायक था। दिलवाड़ा मंदिर की सुंदर नक्शी देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। हमने सनसेट पॉइंट से डूबते हुए सूरज का मनमोहक दृश्य भी देखा। वहाँ का स्थानीय भोजन भी बहुत स्वादिष्ट था। इस यात्रा से मुझे बहुत कुछ नया देखने और सीखने को मिला। यह प्रवास मेरे जीवन की एक यादगार यात्रा बन गया। तुम भी अवसर मिलने पर वहाँ अवश्य आना। त्यार पछी प्रश्न 10 है, क्या आपके साथ कभी कोई ऐसी घटना घटी है कि आपको न्याय के लिए किसी के पास जाना पड़ा हो? उस घटना को विस्तार से लिखिए। तो आ रीतनी આપણે ઘટનાએ લખી છે એ તમારે વાંચી જવાની છે। ત્યાર પછી પ્રશ્ન 11, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। આનું ગુજરાતીમાં આપણે અનુવાદ કરવાનો છે। તો અહીંયા ફકરો છે, જોઈએ આપણે નીચે ફકરો। તેલીઓની વાત સાંભળી વાજીદ તો ગભરાઈ ગયો। અલી ખ્વાજા ખુશ થઈને બોલી ઉઠ્યા, હજૂર, હું તો 6 મહિના પહેલાં મક્કાની યાત્રા કરવા ગયો હતો, ત્યારે મેં તેલ ખરીદ્યું। તેલીઓને ખ્વાજાની વાત સાંભળી સૌને વાસ્તવિક જ્ઞાન થઈ ગયું કે ખલીફાને ન્યાય માટે પુરાવો મળી ગયો છે। ખલીફાએ હસનને ધન્યવાદ આપ્યા। વાજીદે કહ્યું, આપણે અલી ખ્વાજાના ગળામાંથી તેલ અને સોનામરો કાઢી છે, તે આપતે તેને પાછો આપી દો। ચોરી તથા વિશ્વાસઘાતના અપરાધીની સજા ભોગવો। तो आ रीतनो आपणे मातृभाषा में अनुवाद कर्यो छे। त्यार पछी कहानी पढ़िए और उचित शीर्षक देकर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। तो आ कहानी वांचवानी छे अने प्रश्नो बनाववाना छे। जो अहींया प्रश्नों का निर्माण कीजिए, आ रीतना प्रश्न बनाववाना छे। आ प्रश्न बिना प्रश्न 1, कांच को मोहर किसके हाथ से टूट गया? कांच का मोहर किसके हाथ से टूट गया और राजा ने उसे क्या सजा दी? बीजू, तेनालीरामन राजा को बाल उद्यान क्यों ले गए? प्रश्न 3, नाटक में राजा बने बच्चे ने चोर के साथ कैसा व्यवहार किया?
તો આ રીતના પ્રશ્ન છે 4, 5, 6, 7, 8, 9 ને 10. તો મિત્રો આ તો આપણું ધોરણ 6 વિષય હિન્દીની સ્વઅધ્યયન પોથીના ભાગ 6નું ભાગ 6ના પાઠનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોયું. મિત્રો આવા સરસ મજાના સોલ્યુશન મેળવવા માટે આપણી ચેનલ મેથ્સ બાય પંકજ કાપડિયાને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને આ વિડીયો તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો. બીજું કે મિત્રો આપણી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર ધોરણ 6ના સ્વઅધ્યયન પોથીના ભાગ 6ના દરેક પ્રકરણના સોલ્યુશન મૂકેલા છે, જે તમને મારી યુટ્યુબ ચેનલના પ્લેલિસ્ટમાંથી મળી જશે. આ ઉપરાંત મિત્રો આપણે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપણી શાળા શિક્ષક એપ્લિકેશન લિંક આપી છે, ત્યાંથી એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી આ પાઠની PDF મેળવી શકો છો.